परम आदरणीय यहाँ पर हमारे जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं, मैं सुदामा प्रजापति दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्र, आज बतलाऊंगा आपको कि अगर किसी मंच पर प्रोग्राम चल रहा है और किसी कारण से हमारे नाल वादक या बैंजू वादक मंच से नीचे उतर गए हैं, तो उस वक्त आपका मंच खाली पड़ जाएगा। जब मंच खाली पड़ जाएगा तो आपके दर्शक जो है वो भागने लगेंगे। तो उसी वक्त अनाउंसर का काम है कि किसी तरीक़ा से दर्शक को बहलाकर, फुसलाकर, कविता कहकर, कहानी कहकर के दर्शक को जो है प्रेम से बैठाना है और समय को पास करना है। उसी दौरान अगर खैनी के ऊपर कोई कविता लिखे हैं तो अनाउंसर आपको किस तरीक़ा से उस कविता को सुनाते हैं आपको समझा रहे हैं। समझिए कि भीख अगर ना मांगे आवे तो खैनी के अपनई है। भीख अगर ना मांगे आवे खैनी के अपनई है, आ दांत चिहार के मुंह बना के आपन हाथ बढ़ई है। भीख अगर ना मांगे आवे तो खैनी के अपनई है, आ दांत चिहार के मुंह बना के आपन हाथ बढ़ई है। आ भीख अगर ना मांगे आवे तो खैनी के अपनई है। खैनी खा के जिधर तिधर, खैनी खा के जिधर तिधर तू तो थूकत रही है। आ भीख अगर ना मांगे आवे तो खैनी के अपनई है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और उसी वक्त आपको खैनी का चस्का लग गया तो खैनी खा करके क्या आप करिएगा? खैनी खाए वाला के भैया लत कबो ना छूटेला। खैनी खाए वाला के भैया लत कबो ना छूटेला। आ ट्रेन में अगर भीड़ रही तो खैनी के रस चूसेला। खैनी खाए वाला के भैया लत कबो ना छूटेला। आ ट्रेन में अगर भीड़ रही तो खैनी के रस चूसेला। लिखले सुदामा बतियाई, लिखले सुदामा बतियाई, अब वो से खैनी छोड़ी जा। लिखले सुदामा बतियाई, अब वो से खैनी छोड़ी जा। आ खैनी के भाव किसमिस बेचाता, किसमिस से नाता जोड़ी जा, किसमिस से नाता जोड़ी जा। तो एक बार हमारे खैनी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीमन नारायण।